दोस्तों, आपको जयपुर का भानगढ़ किला तो पता ही होगा, जहाँ से हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ डरावनी घटनाएं सामने आती है। उसी किले से थोड़ा दूर जयपुर हाईवे है। यह घटना वही की है। उस रात ट्रक ड्राइवर नितिन ने जो देखा, उस पर शायद ही आप यकीन करोगे। अगर आपको देर रात सुनसान सड़क पर कोई लड़की मदद मांगे तो आप क्या करोगे? हाँ, आप उसकी मदद नहीं करोगे। नितिन ने भी वही किया और वही उसकी सबसे बड़ी भूल हो गई। दोस्तों, आज की यह भयावह घटना नितिन जी ने भेजी है, तो आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। पर कहानी सुनाने से पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, आप कहानी तो देखते हो मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा न करें। अगर आप लाइक व सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी आनंद मिलता है और कहानियाँ सुनाने में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। यह घटना 20 साल पहले की है। आज भी मुझे वो डरावनी काली रात याद है जब मेरे साथ यह हादसा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक चलाते चलाते मुझे 10-15 साल हो गए हैं और रात को सड़कों पर छलावा, भूत, प्रेत, तांत्रिक, यह सब मैंने बहुत करीब से देखा है। जिन लोगों को घर बैठे बैठे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो मेरे भाई ज़रा आप घर से बाहर निकलो। और अच्छी बात है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटने से बहुत सी जिंदगियां तबाह हो जाती है। वो पूनम की रात थी। चांद की रोशनी सड़क की शोभा बढ़ा रही थी। बीच बीच में 2-4 जुगनू दिखाई पड़ते। सर्दियों के दिन थे। ठंडी हवाएं शरीर पर रोमांच लाती। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं ट्रक लेके जयपुर हाईवे से गुजर रहा था। तभी मेरे बैक मिरर में एक लाइट चमकी। कोई ओवरटेक मारने के लिए साइड मांग रहा था। मैंने साइड दे दी तो वो फुल रफ्तार में चला गया। मैंने देखा कि वो आगे जाके भानगढ़ के कच्चे रास्ते से जाने लगा। मुझे यह बहुत अजीब लगा, इतनी रात को भानगढ़ की तरफ, वो भी अकेला। लगता है आज यह वहीं पर रहेगा। छोड़ो, किसी की मौत को तो हम नहीं टाल सकते ना। मैं उसे नज़रअंदाज करके ट्रक चलाने लगा। क्यों जा रहा होगा वो? कहीं पागल तो नहीं, या कोई सरफिरा मोबाइल का वीडियो बनाने जा रहा है? क्या करूं? देखो क्या जाके? उसे मदद तो लगेगी, यह पक्का है। पर मैं नहीं जाऊंगा रात को उस किले में। हाँ, एक काम करता हूँ, यही ट्रक रोकता हूँ, 10-15 मिनट अंदाज़ा लेता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ, यह ठीक है। अब मैंने ट्रक थोड़ा साइड में लिया और रोक दिया। वहाँ से भानगढ़ धुंधला सा दिख रहा था। पूनम की रात होने के कारण वहाँ पर की परछाइयाँ मुझे स्पष्ट दिख रही थी। मैंने देखा 4-5 काली छायाएं किले से बाहर आकर रुकी है। बाप रे, कहीं मुझे तो नहीं घूर रही? मैं डर गया। मैंने ट्रक का शीशा बंद किया और आगे क्या होता है देखने लगा। अब वो काली परछाइयाँ अंदर चली गई, पर किसी का एक साया अब भी वही खड़ा था। शायद वो लड़का होगा जो बाइक से गया था। बचाओ बचाओ, एक लड़की कहीं से तो मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो ट्रक के सामने आकर रुक गई। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे जबरन उस किले में ले जा रहे हैं। मुझे बचाइए प्लीज़, वो बहुत दरिंदे हैं। उन्होंने अभी कॉल करके अपने एक दोस्त को बुलाया है जो बाइक से यहाँ आया है, और वो मुझे बाइक पर ले जा रहे हैं। तो मैं भाग गई। दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर लो।
वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद की भीख मांगने लगी, पर मैंने कैबिन का दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप बैठा रहा। उसे समझ आया कि मैं मदद नहीं करूँगा, तो वो आगे भागने लगी। शायद कोई और मदद करे, यह उसका विचार होगा। पर तभी बाइक पर 2 आदमी आए और उसे उठाकर ले गए। और उसके थोड़ी ही देर बाद पानी की बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई, जैसे कि किसी ने पानी से भरे कुएं में छलांग मारी हो। हाँ, पर यह आवाज़ भानगढ़ से नहीं, बल्कि रोड की दूसरी तरफ से आई थी। वो 2 आदमी भी उस लड़की को लेकर वही गए थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा था, वो सच में लड़की थी या भूत। कहीं यह छलावा तो नहीं जो मुझे फंसाना चाहता हो। पर भानगढ़ तो इस तरफ है और वो लड़की वहाँ से तो नहीं आई थी, और वो आदमी भी भानगढ़ में नहीं गए। इसका मतलब वो भूत नहीं थे, कोई सच में उस लड़की को उठा के ले गया, वो भी मेरे सामने। अरे यार, ये मैंने क्या किया? अगर मैं उस लड़की को अंदर लेता और ट्रक भगाता तो शायद वो बच जाती। छोड़ो, अभी भी देर नहीं हुई। मैंने तुरंत ट्रक चालू किया और वो आदमी जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते पर जाने लगा। वो एक कच्ची सड़क थी, रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ी, और जैसे ही ट्रक उस रास्ते पर आया तो सारे पंछी हवा में इधर उधर उड़ गए। यह अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं था। मैं ट्रक को 20 की स्पीड में भगा रहा था। दूर से ही मुझे वो बाइक दिखी। मैं ट्रक उधर ले गया। वही पास में एक कुआं भी था। मैंने ट्रक वहाँ पर रोक दिया। तभी वो दोनों आदमी मेरी ओर आए और बोले, क्यों भाई, रास्ता भूल गए क्या? यह गांव की कच्ची सड़क है, आपका हाईवे उधर है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे पानी पीना था तो सोचा पानी भर लूँ। यह कहकर मैं पानी का बाटला लिया और एक हाथ में मेरा भाला देख के वो दोनों जरा डर गए। मैं कुएं की तरफ गया तो कुआं पूरा सूखा था और गहरा इतना कि मानो 5 आदमी उसमें खड़े हो जाए। मैं वापस ट्रक के पास आया। मैंने अब सीधे उनसे ही पूछा, वो लड़की कहाँ है जो तुमने उठा कर लाई थी? कौन सी लड़की? ज़्यादा भोले मत बनो। ये भाला देख रहे हो ना, ये तुम्हारे जैसों के लिए बनाया है मैंने, और हर समय साथ में रखता हूँ। अरे नहीं भैया, ये तो मेरे पति है और यही हमारा घर है। लड़की की आवाज़ में वो दूसरा आदमी बोला, और अब तक वो पूरी तरह से लड़की बन चुका था। मेरी तो अब हालत पतली हो गई। खुद को होशियार समझने वाला मैं आखिर छलावा के हत्थे चढ़ ही गया। चलिए देखोगे हमारा घर, आओ। ऐसा कहकर लड़की बना हुआ आदमी कुएं के पास गया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। और फिर वही आवाज़ हुई जैसे कुएं में पानी भरा हो। अरे आप तो आए ही नहीं, चलिए मेरे साथ। मेरा तो सिर चकराने लगा। वो दूसरा आदमी भी अब एक औरत बन चुका था और वो भी उल्टे पांव कुएं में जाने लगा। पर जाते समय वो एक टक मुझे ही घूर रहा था। मैं थोड़ा पीछे हटकर ट्रक में जाने लगा तो एक ही सेकंड में वो मेरे पास आया और बोला, नहीं, मेरा कुआं देखो पहले, फिर जाना। और फिर उल्टे पांव कुएं की तरफ जाने लगा या जाने लगी, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वो औरत जैसे ही कुएं में कूदी, मैं फटाक से ट्रक में आकर बैठ गया। तभी दूसरे ही सेकंड वो ट्रक के सामने 8 फीट ऊंची होकर मुझे बुलाने लगी, अब आ ही गए हो तो कुआं देख के जाओ, आओ, डरो मत, तुम अच्छे इंसान हो, आओ।
या मैं आऊं? ऐसा बोलकर वो हंसने लगी। मैं तो डर से कांप रहा था, दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। उसकी हंसी अब बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ बेहद ही कर्कश थी, जैसे कोई खीले से किसी फर्श पर कुछ लिखे। ऐसी कर्कश और उग्र उसकी आवाज़ थी, मानो ज़्यादा देर सुनो तो बहरापन आए। मैंने पूरी ताकत लगा के चाबी घुमाई और ट्रक चालू किया। पवन पुत्र हनुमान की जय, जय जय श्री राम, ऐसा कहकर मैं ट्रक दौड़ाने लगा। साथ ही जय जयकारा भी चालू था। मेरे अंदर अब अलग ही ऊर्जा आ गई थी। मैं बार बार जय हनुमान और जय श्री राम जोर जोर से बोल रहा था। ऐसा करने से मेरी हिम्मत दुगनी हो जाती थी। मैंने अब ट्रक की स्पीड बढ़ाई और अब ट्रक पक्की सड़क पर दौड़ रहा था। मैं फिर से उसी रास्ते आने लगा। तभी मेरी नज़र सामने गई, जहाँ मेरा ट्रक खड़ा था वहीं पर अब किसी और का ट्रक खड़ा था और उसके सामने वही लड़की उसे मदद मांग रही थी। और उस ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को अंदर लिया और ट्रक चालू किया। यह सब करीब रात के 2 बजे जयपुर हाईवे पर भानगढ़ के पास घट रहा था। मेरे शरीर पर अब भी कंपन कायम था। उस ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को अपने साथ बिठाया, लेकिन अब उसके साथ क्या होगा यह सोचकर मुझे ही डर लगने लगा। छोड़ो, मुझे क्या, मैं तो भगवान की कृपा से बच गया। मैं ट्रक अपने रास्ते दौड़ाने लगा और टेप में हनुमान चालीसा तेज आवाज़ में चालू की, ताकि आगे का सफ़र अच्छे से हो। दोस्तों, आपको यह घटना सच्ची लगे या झूठी, यह आपकी राय होगी, पर जो रात को ड्राइविंग करते हैं वो ज़रूर मानेंगे कि छलावा होता है।